नमस्कार, मैं अखिलेश आपसे बात करूंगा। हमारी जो सेशन चल रहे हैं वो सप्लीमेंट्स पे चल रहे हैं। सप्लीमेंट हैं क्या, क्यों इनको यूज़ करना चाहिए और किस तरह से इनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 3 तरह के हमने बताए, एक फैक्ट्री मेड, दूसरा नंबर आयुर्वेदिक, तीसरा नंबर जो इनका अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो आता है फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि पौष्टिक औषधियाँ। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल जो सप्लीमेंट्स हैं वो क्या हैं। इनको फूड सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स या इस तरह के बहुत सारे नाम लोगों ने रख रखे हैं जिनके थ्रू ये लोग आज हम मार्केट में अवेलेबिलिटी है इनकी। तो आज मैं उसी बारे में बात करूंगा कि ये इनमें क्या क्या कैटेगरी हैं, कैसे ये बनते हैं, क्या इनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है, आप कैसे चुन सकते हैं इनके बारे में। तो शुरू करते हैं इनके बारे में बात करना। अभी क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि मैं ये लूँ या ये ना लूँ। तो उसका कुछ चुनने का आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको इनको सेलेक्ट करना है। देखो, जब ये सप्लीमेंट बन रहे होते हैं तो उनमें रॉ मटेरियल देखा जाता है, उसके अलावा प्रोसेस देखना होता है कि कैसे ये प्रोसेस करके बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा देखना होता है कि मतलब मार्केट में ये कितनी कितनी देर में ये प्रोसेस अवेलेबल है, कितनी देर में हमने इसको प्रोसेस कर लिया है। तो पहला नंबर हमने बात की कि यहाँ भी अलग अलग तरह के लोग सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर से किसान से फसल ले रहे हैं, उनके एक्सट्रैक्ट निकाल के उनमें से पाउडर फॉर्म में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर अलग अलग करके और प्रोटीन्स अलग अलग करके उनको अलग अलग नाम से सप्लीमेंट बना के मार्केट में बेचते हैं। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रखी है, मतलब किसान से बात करनी कि आपकी सारी ज़मीन जो जो हम कहेंगे वो आप उगाओगे और सारी जो फसल है आप हमें दोगे। तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो फसल सारी खरीदते हैं, उसको प्लांट में लाते हैं अपने, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस करते हैं, पानी अलग करते हैं, फाइबर अलग करते हैं, विटामिन अलग करते हैं, मिनरल्स अलग करते हैं और प्रोटीन्स वगैरह अलग करके उनको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में पैक करके मार्केट में देते हैं। एक होती हैं जिनकी अपनी फार्मिंग है, जो जिनकी ज़मीन भी अपनी है, वो फार्मिंग भी वह अपने आप करते हैं और उनके प्लांट भी उस ज़मीन के आसपास ही लगे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल या कोई भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स जब फसल कटती है उसके 45 से 60 मिनट के अंदर अंदर आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो प्रोसेस करने के बाद। अगर आपने 45 से 60 मिनट के अंदर प्रोसेस कर लिया, उसको अलग अलग कर लिया, तो आपने उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी लगभग 90 टू 95% आपने उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया और जो वो फॉर्म होगी वो पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म होगी सप्लीमेंट्स की। जो भी विटामिन, मिनरल्स वगैरह आप बनाओगे वो प्योरेस्ट फॉर्म होगी। तो इस तरह से 3-4 तरह से कंपनी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में है वो बना रही है और मार्केट में हमें सप्लीमेंट प्रोवाइड कराती हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा, मैं कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूँ जो इस तरह के काम करें। बहुत सारी कंपनी है लेकिन मैं कुछ के नाम बताता हूँ जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम कर रही हैं। जैसे एक कंपनी है न्यूट्रा मैजिक, अच्छे सप्लीमेंट बनाती है। इसके अलावा है सेमी लैब्स, इसके अलावा है वेस्टिज, हर्बल लाइफ, इसके अलावा है न्यूट्रा बे, बीइंग न्यूट्रिशियस, लाइफ रिन्यू और इसके अलावा है न्यूट्रीलाइट। इनके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो आज न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम करते हैं और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि जितना भी ट्रीटमेंट अधिकतर हो रहा है, अगर हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे काम करें डिजीज़ के मामले में, तो हम जितना अच्छा ट्रीटमेंट इन विटामिन, मिनरल्स और हमारे जितने न्यूट्रिएंट हैं 7 न्यूट्रिएंट्स इनके थ्रू कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा साधन हमारे पास है नहीं इलाज करने के। तो ये आजकल ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो आप इस तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या देखना है। अगर आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में जाना है
तो आप किस तरह से अलग अलग कंपनीज से कौन सा वाला सप्लीमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि बेस्ट हो, एब्जॉर्प्शन जिसकी बॉडी के अंदर 90% हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी साथ में मिल जाएं, विटामिन मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी हो जाए, और जो डाइजेस्टिबिलिटी है आपकी वो प्रॉपर काम करती रहे, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको इन सब के कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये हम किस लिए खा रहे हैं? किसी ना किसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। और अगर साथ में कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा? एक बीमारी सही करी, दूसरी खराब कर ली। तो वो उससे अच्छा है कि हम ऐसे सप्लीमेंट्स को चुनें जो हमारी बीमारियों को ही ठीक करें। मतलब डेफिशिएंसी को अगर हमने पूरा कर दिया तो आपकी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं बॉडी से अपने आप चली जाएंगी। तो अब आप जान चुके कि हम सप्लीमेंट क्यों लेना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं उस खाने में या तो आपकी लापरवाही से जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए था उस खाने से, या तो आपकी लापरवाही हो उसमें, या पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़्यादा हो, या बहुत सारा एडल्ट्रेशन जो पानी में है जहाँ खेती हो रही है उसके कारण से, या ज़मीन की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण से आपको जो खाने में नहीं मिल पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी पूर्ति करने के लिए हमें अलग से ये सारा खाना खाने की ज़रूरत है, और ये इनका नाम हमने सप्लीमेंट्स की फॉर्म में रखा हुआ है। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हम इनको सप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अभी अब आप समझ गए होंगे कि तीन में से कौन सा, फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल्स में से कौन सा चुनने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो थर्ड बेस्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू करते हैं। आज 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत सारी बीमारियों पे हमने काम किया है इसी के थ्रू। तो अब मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब आप हमें ये बता दो कि कौन सी कंपनी का बेस्ट है। तो वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना है। मैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ आप चेक कर लो। एक कि प्लांट खरीद रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, मतलब सब्जी फल खरीद के उनको प्रोसेस करती हैं। दूसरी बताई कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है और वो लाके अपने फैक्ट्री में जाके उनको प्रोसेस करते हैं फसल को काट के। तीसरी बताई कि उनकी अपनी ज़मीन है, वहीं पे फार्मिंग करते हैं, वहीं पे प्लांट लगा रखे हैं, और 45 टू 60 मिनट में वो प्रोसेस करके उसको हमारे न्यूट्रिएंट में चेंज करती हैं। तो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके लिए आप क्या चेक करोगे? पहला नंबर, आप अगर गूगल करोगे तो उस पे आप उनके फार्मिंग के वीडियो डाल के चेक कर सकते हो। डिफरेंस दोनों का आप चेक कर सकते हो कि फार्मिंग के वीडियो हैं बेस्ट है, नहीं है तो कुछ कम बेस्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग के जो प्लांट हैं या प्रोसेसिंग का जो मेथड है, या फार्मिंग की जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप चेक कर सकते हो गूगल करके। उसमें वो क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, इन सारे जो मैंने पहले बताए थे वो वाले प्रोसेस में से किस तरह की उनकी फार्मिंग है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सिंपल सा मेथड बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कौन सा अच्छा है कौन सा ज़्यादा कारगर है, कि आप फिर उनको यूज़ करके आप पता कर सकते हो। आपने कोई भी न्यूट्रिशन लिया, कोई भी सप्लीमेंट खाया, तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसके रिजल्ट आपकी बॉडी पे अगर वो दिखा रहा है और आप उससे सेटिस्फाई हो, या आपका कंसल्टेंट आप उससे सेटिस्फाई है, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कि उसने आपको कोई इरिटेशन तो नहीं की, उसने आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं दिया, उसने आपको कोई एसिडिटी तो नहीं दी उसको खाने के बाद, या उसकी एब्जॉर्प्शन में आपको कोई अजीब सा बिहेवियर महसूस तो नहीं हुआ। बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, लास्ट में बताना चाहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी विटामिन मिनरल जो कि आप सप्लीमेंट की फॉर्म में खाना चाहते हो, कोई भी न्यूट्रिएंट, इवन प्रोटीन भी, तो आप उसको खाली पेट कोई भी विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। उसके साथ आपको कहीं ना कहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट खाना पड़ेगा, या हल्का फुल्का कोई सलाद वगैरह या इस तरह की चीज़ लेनी पड़ेगी, या फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। इस पे पूरा हम एक सेशन करेंगे कि आप कैसे इनका मैक्सिमम बेनिफिट अपने आप ले सकते हो। अभी हमने बताया कि कंपनी सिलेक्शन कैसे करना है, आपको सप्लीमेंट कौन सा लेना। आगे हम बताएंगे कि आप इसको बेस्ट रिजल्ट अपनी तरफ से कैसे ले सकते हो। लापरवाही तो हमारी तरफ से भी हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आप समझ चुके कि कौन सा सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए।
मैं चलते चलते यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि आपको खुद ध्यान रखना है। आप दूसरे के ऊपर नहीं रहेंगे, आपको खुद ध्यान रखना है। तो चलते चलते, ईट लेस फ्रॉम ए बॉक्स एंड मोर फ्रॉम अर्थ, बिकॉज ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। खुद विचार कीजिए। नमस्कार।